Team Sabharwal presents the Design District condos in Hamilton. Units start from the mid 400s. Occupancy is in summer 2026. Only 5% deposit per year and a free Louis Vuitton bag with every purchase. Invest through Team Sabharwal and get exclusive incentives that will beat any competition on top of our lifelong services. Call PK Sabharwal or Saurabh Sabharwal 647-864-8844 or visit teamsabharwal.com. Real estate का कोई सवाल, टीम सबरवाल। CMR 101.3 FM पर ये है रेडियो वॉइस तमरीन और जतिन के संग और हम चलेंगे सबरवाल साहब की ओर। सबरवाल साहब कैसे हैं? वेलकम वेलकम। बिल्कुल ठीक ठाक तमरीन जी एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स जी। ऑलराइट, वंडरफुल। सबरवाल साहब प्लीज हमारे लिसनर्स को थोड़ा सा मार्केट अपडेट दे प्लीज। जी थोड़ी संभलती हुई नजर आ रही है, थोड़ा लोग सच्चाई को समझ गए और बताइए तो ये लोग कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं, अल्टीमेटली तो वापस आने ही आने का नोबडी कैन स्टॉप। अभी लेने का फायदा ये है कि आप थोक हो जाके अपनी मर्जी का ले सकते हैं। 2-4-5% अगर गिर भी गया इट डजंट मैटर, क्योंकि आपने 5-7 साल उस घर में रहना है। अल्टीमेटली वो बाउंस बैक करेगा और आपको कमा के देगा। जी तमरीन जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम चलेंगे अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस। हेलो सबरवाल जी, नमस्ते। नमस्कार सर। सूरज जी, ये जो अभी जो पैरामीटर्स जो मार्केट में मॉर्गेज जो लैंडिंग रेट और ये सब फ्लक्चुएट हो रहा है, आपने जैसे बताया कि वो जो कॉस्ट ऑफ जो कंस्ट्रक्शन है वो बढ़ रही है, तो अभी बेस्ट टाइम कब होगा जब मार्केट में अगर बाय करना है? तो यही बेस्ट टाइम है सर। नेवर वेट टू बाय रियल स्टेट एंड वेट। ये मेरा बहुत पुराना डायलॉग है, कई सालों से इस्तेमाल हो रहा है। नेवर वेट टू बाय रियल स्टेट एंड वेट। वेट करना होता है खरीदने के बाद, खरीदने से पहले वेट नहीं करते होते। और ये तो टाइम है अभी, अगले 2-4 महीने के अंदर आप बिल्कुल तसल्ली करके ले लीजिए, यू विल बी वेरी हैप्पी। डोंट एक्सपेक्ट। देखो सुबह से मुझे 2-3 मैसेज आ चुके हैं कि ये बबल कब फटेगा। वो लोग सब दुखी हो जाएंगे जो लोग पूछ रहे हैं। पता नहीं शायद आपने भी मैसेज भेजा हो मेरे को कि ये बबल कब फटेगा। ये बबल तो नहीं फटता भाई साहब, ये ध्यान रख लीजिएगा। बबल नहीं फटेगा, किसी भी हालत में नहीं फटेगा। मेरी बात को नोट कर लीजिएगा कि जब एक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ही पूरी नहीं हो रही जी, इतने सारे बिल्डर फेल हो गए, पुराने रेटों में बड़े हुए प्राइस के अंदर भी वो पूरा नहीं कर पा रहे, तो ये टेम्परेरी एक फेज है जो कि निकल जाएगा। और ये ना हो 2-4 महीने के बाद फिर आपको अपनी मर्जी का घर ना मिले। जब आप मिलियंस के घर लेते हैं तो 2-4% के लिए नहीं रुका करते कभी भी। मैं तो हर साल खरीदता हूँ घर, चाहे प्राइस बढ़े या घटे, मैं हर साल लेता हूँ, एवरी ईयर। बेचता भी हूँ, खरीदता भी हूँ, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ हमारे मन का वहम है ये। आप जब 2 साल के बाद लेंगे तो कहेंगे हाँ 10% कीमत गिर गई, पर ये नहीं पता तब तक 20% बढ़ गई। आप गरीब को 10% को मान लेंगे, जब बड़ी 20% का आपकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। अब आप सिंपल सी बात है ना, मैं आपको बताता हूँ, जो लोग 2 साल कह रहे थे हम वेट करके लेंगे, अभी भी प्राइस आज से 2 साल पहले से 11% ज्यादा है। इतना प्राइस गिरने के बावजूद 2019 के एंड से हम अभी 11% ऊपर बैठे हुए हैं, नीचे नहीं बैठे हुए। अब जो लोग ये कह रहे हैं जी रुकने से हमें फायदा हो गया, भाई साहब आपने 11% ज्यादा दे दिया है। जी थैंक यू। चलिए, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। और हम यहाँ पर स्टूडियो का नंबर फिर से बता देते हैं आपको, 416-593-0055 पर कॉल कीजिएगा। हम चलेंगे अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस। हेलो। हाँ जी, गो अहेड। नमस्कार तमरीन जी। नमस्कार सबरवाल साहब, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, थैंक यू जी। वेलकम कुंद्रा साहब। कुंद्रा साहब नहीं है, आवाज पहचान गई। आवाज पहचानी आपने, पर कुंद्रा साहब नहीं है। हम कपिल। जी। तो 2-3 क्वेश्चंस रोल्ड इनटू वन है ये। एक तो ये कि जब आप बता रहे हैं कि जो रियल एस्टेट की प्राइसेस कंट्रोल नहीं हो रही है रेट इंक्रीज करने से, तो इसके अंदर क्या गवर्नमेंट इसको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कुड दे नॉट हैव लेफ्ट द एग्जिस्टिंग होम्स मॉर्गेजेस आउट ऑफ दिस एंड देन नहीं,
कपिल, मुझे लगता है कपिल माथुर है शायद आप। जी जी जी। हाँ, मैंने पहचान लिया है तमरीन जी, देख लो जी। अच्छा जी, अच्छा मैंने मार खा गया, मैंने गलत पहचाना। नहीं कोई बात नहीं, इस बुढ़ापे में भी थोड़े कान मेरे ठीक हैं। तो कपिल बेटा, अब मैं तुम्हें बेटा कह सकता हूँ। आपके घर में सब परिवार ठीक है? जी अंकल, सब ठीक है, थैंक यू। सब ठीक है बेटे, अच्छा। तो कपिल बात ये है, अभी ट्रम्प ने रिक्वेस्ट करी है, ट्रम्प ने अपील करी है कि एटलीस्ट जब ये इंटरेस्ट को काबू, आप इन्फ्लेशन को काबू नहीं कर पा रहे और इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, तो एटलीस्ट अमोर्टाइजेशन को बढ़ा दीजिए। ये 25-30 साल को बढ़ा के 40 साल तक कर दीजिए, 50 साल तक कर दीजिए, तो लोगों के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा। नंबर 2, उन्होंने जो ट्रिगर रेट होता है जो अमेरिका के अंदर चलता है कि आप सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट कर दीजिए, प्रिंसिपल मत दीजिए, वो पॉलिसी लाने की कोशिश करिए। नंबर 3, ये कहा है ट्रम्प ने कि वो तो ट्रिगर वाली बात तो पहले ही से अलग अलग आधारे कहते जा रहे हैं, ट्रम्प को तो खैर छोड़िए, लेकिन ट्रम्प ने उसमें एक बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट करी है कि ये अमोर्टाइजेशन और उसके बाद ये जो आपका अप्रूवल है स्ट्रेस टेस्ट, उसको खत्म कर दिया जाए। स्ट्रेस टेस्ट को भी अगर खत्म कर देंगे, एक्चुअल इंटरेस्ट रेट के ऊपर बहुत ज्यादा अफोर्डेबिलिटी बन जाती है फर्स्ट टाइम बायर की। ये तो हो नहीं सकता। या फिर इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर जैसे अभी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 0.25% ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है, उसको 50% कर दीजिए, 0.5 कर दीजिए, 0.25 की जगह। ऑप्शन तो बहुत है और इसके ऊपर देख लेना, अमल होगा। आप देखिए कपिल, आपके सामने अमल होगा। लेकिन आप ये मत, आपने ये कहा ना कि प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए नहीं, ये इंटरेस्ट रेट प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ाने के लिए नहीं हो रहा, ये कम करने के लिए, इन्फ्लेशन को घटाने के लिए हो रहा है। जी जी जी, उसी के लिए वही मैं जानना चाह रहा था कि इज देयर समथिंग दैट दे कैन डू इंस्टेड ऑफ ट्रबलिंग द पीपल दैट आर ऑलरेडी कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द इकोनॉमी, इसके बजाय जो दूसरी तरह है। कपिल देखो, जैसे मैं आपकी बात करता हूँ, अगर मैं आपकी किसी प्रॉपर्टी में ओपन बोलूंगा नहीं बिकॉज ऑफ प्राइवेसी, अगर आपकी कोई 20% बढ़ चुकी है और मुझे पता बढ़ चुकी है, आपको भी पता बढ़ चुकी है, और अगर वो 20% गिर गई तो आपको तसल्ली 20% हो जानी चाहिए ना बेटा। इतना करें ना हम लोग, इतना भी तो ना करें ना कि एक आम आदमी घर ना ले सके। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि जो भाई मॉर्गेजेस को छोड़ दें, जो आम आदमी है, जो लोगों ने आना भी है, रेंट्स वी आर गोइंग थ्रू द रूफ, right? Because of this, rents are also increasing. तो अफोर्डेबिलिटी जो इंसान नया आ रहा है होगी, you're right, किसी के लिए है ही नहीं अफोर्डेबिलिटी। उनके लिए भी लाए गए रूल, अभी 40,000 वाला रूल लाए थे, बहुत कुछ आ रहा है, पर देखो गवर्नमेंट कर तो रही है। अभी देखो ट्रूडो साहब ने 2 बिलियन लगाने के लिए बोला है अभी 10 दिन पहले, तो देखो व्हाट वी कैन डू। बाकी तो जैसे कहते हैं, ये तो जो नकली प्राइस बढ़ा था उसको तो सेटल होना ही था, सीधी सी बात है जी। चलिए, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन कपिल। हम चलेंगे हमारे अगले कॉलर की और। रेडियो वॉइस, हेलो जी। हेलो, कौन है? अच्छा, मुझे ये पूछना था कि अभी फिक्स एंड फ्लिप के लिए कौन सा मार्केट अच्छा होगा जी? फिक्स एंड फ्लिप क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आई क्या कह रहे हैं। फिक्स करके बेचना हो तो कौन सा मार्केट? फिक्स करके, ओके, फ्लिप की बात कर रहे हैं। अच्छा। ये कौन सी मार्केट क्या अच्छी है? उसमें तो कौन सी प्रॉपर्टी की बात होती है, कौन सी मार्केट की कोई बात नहीं होती। नहीं, प्रॉपर्टी अच्छी है, जो मैं चाहूंगा भी आपको रन डाउन प्रॉपर्टी मिलती है और आपके अंदर हुनर है, तो अगर अच्छे प्राइस मिलती है तो एनी मार्केट इज गुड मार्केट, उसमें कोई स्पेशल मार्केट वाली बात ही नहीं है। लेकिन अगर आपका बजट लो है तो आप बाहर निकल जाइए, आप चले जाइए विंडसर की तरफ चले जाइए, बड़ा अच्छा आपको रिजल्ट आएगा। विंडसर की तरफ वो पूरी बेल्ट जो है, मैं कई बार बोलता हूँ, कई बार मैंने बोला है, विंडसर से वो चैथम की बेल्ट पूरी लंदन तक, उस पूरी बेल्ट पे चले जाइए आप, बड़े सस्ते। लंदन तो आप बहुत आगे निकल गया, लेकिन फिर भी लंदन के अंदर अफोर्डेबिलिटी है, लोगों ने फिक्स करके वहाँ पर 4-4, 5-5 स्टैंडर्ड बिठा रखे हैं। बिल्कुल करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी अच्छी मार्केट आप जाइए भाई साहब। अगर बजट आपका छोटा है तो, अगर बजट छोटा नहीं है तो एनी मार्केट इज गुड मार्केट विद फॉर फिक्स एंड फ्लिप। अगर आपके अंदर हुनर है फिक्स करने का और आपको अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाती है तो जी। चलिए, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। हम चलेंगे हमारे अगले कॉलर की और। रेडियो वॉइस, हेलो जी, आप क्या पूछना चाहेंगे? मुझे ये पूछना था, ये जो गवर्नमेंट ने रेंट टू ओन का प्रोग्राम बनाया, ये क्या है?
ये प्रोग्राम बनाया नहीं है, वो एनकरेज कर रहे हैं कि रेंट टू ओन आप करिए। रेंट टू ओन के अंदर 1 मिनट में आपको होल्ड करता हूँ, 1 मिनट होल्ड करता हूँ। पहले तमरीन जी, मैं वो पहले वाले भाई साहब को बताना चाहता हूँ एक बात, मैं उसमें बतानी उनको भूल गया था के अंदर कि गवर्नमेंट इसके ऊपर आजकल बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। CRA की निगाहें इन फिक्स एंड फ्लिप के ऊपर है, क्योंकि इनके ऊपर कैपिटल गेन लगना बंद हो गया। अब इसके ऊपर जो है ना बिजनेस टैक्स लगना शुरू हो गया है। They can end up paying up to 47% टैक्स। इन भाई साहब को मैंने ये भी बताना था, बहुत वो वक्त निकल गया जब फिक्स एंड फ्लिप के अंदर आप लोग करते थे और कैपिटल गेन देके बाहर निकल जाते थे। अब बहुत सीरियस निगाह से CRA इसको देख रहा है और आपके ऊपर बिजनेस टैक्स लग रहा है, ना कि कैपिटल गेन। ये मैंने बताना चाहता था, जो कि मैं बता दूं। तो थैंक यू वेरी मच भाई साहब फॉर होल्डिंग। तो आपका क्वेश्चन क्या था सर, बताएंगे जरा प्लीज दोबारा। हेलो जी, आप हैं? इनका क्या क्वेश्चन था कमी जी, मैंने सुन तो लिया था, मैं भूल गया। रेंट टू ओन के बारे में बताइए। हाँ, रेंट टू ओन। रेंट टू ओन के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए आपका रेंट $2,000 महीने का तय हुआ, तो आपसे जो आपका लैंडलॉर्ड है वो तय कर लेता है एक परसेंटेज, आपकी डाउन पेमेंट की परसेंटेज। सपोज करिए वो घर जो है आपका 6 लाख का है और वो आपने 2,000 के ऊपर रेंट उसकी वैल्यू है, तो आपको वो कहता है जी आप $2,500 मंथली देते रहिए। तो 500 के हिसाब से साल के 6,000 हो गए और 3 साल के 18,000 हो गए। तो आपका जो है उसके अंदर लगभग 10%, 5% जितना भी आपका मिनिमम होता है वो जुड़ जाता है और वो आपकी डाउन पेमेंट में चले जाता है, और बाकी फिर आप जो है लोन ले लेते हैं, प्रोवाइडेड आपकी इनकम जस्टिफाई कर रही हो मॉर्गेज के लिए। यहाँ ध्यान रख लीजिए भाई साहब, ये बहुत जल्दबाजी मत करिए, लॉयर से कागज पढ़ा लीजिएगा या प्रोफेशनल रियल्टर से बात करिएगा, क्योंकि ये झगड़े में चीजें चली जाती हैं कल को। क्योंकि कल को जब आपको मॉर्गेज नहीं मिलती तो आपका पैसा जब्त भी हो सकता है, लैंडलॉर्ड आपको सूरभाई कर सकता है, या लैंडलॉर्ड की बेईमान भी हो सकता है। क्लॉजेस बड़े ग्रे एरिया हैं इसके अंदर, जल्दबाजी मत करिए। आपका रेंट टू ओन तब फायदा है, देखो उसमें आपको मुझे बताइए लैंडलॉर्ड आपको क्यों रेंट टू ओन में देगा जब उसका घर बिकता होगा? तो सच्ची बात है कि वो उसको महंगा बेचने की कोशिश कर रहा है, इसलिए रेंट टू ओन में दे रहा है, तो आप वहां भी घाटा खा रहे हैं। या कई बार एक सही हालात भी होते हैं कि उसको 4 साल बाद खाली करना है, लेकिन आप रेंट टू ओन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आप आज डाउन पेमेंट नहीं कर रहे। तो ये बातें ध्यान रख के आप लॉयर से कागज पढ़वा लीजिए, नहीं तो ये बातें मैंने कई बार झगड़े में जाती हुई देखी हैं जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलेंगे अगले कॉलर की और रेडियो वॉइस। हेलो जी, पीके साहब साथ बोल रहा हूँ, कैसे हैं आप? ठीक, थैंक यू वेरी मच साथ जी। अच्छा, हाँ, ये मुझे बताया, मैं आपको फ्रीक्वेंट हूँ आपका सुनने वाला लिस्टर। आप ये कहते थे पहले कि नेवर वेट टू बाय रियल एस्टेट एंड देन वेट। आज आप क्या कह रहे हैं? दूसरी बात, जो करेक्शन मार्केट में आ रही थी रियल एस्टेट की मार्केट में, वो करेक्शन सो कॉल्ड आ गई है या अभी मजीद आनी है? नहीं, आ गई है जी। मैं अभी भी वही अभी भी बोलता हूँ, नेवर वेट टू बाय रियल एस्टेट, बाय रियल एस्टेट वेट। मैं अगर ये बोलूँ जी करेक्शन आ रही है, मैं घर लेने बंद कर दूं, मुझे बताइए एक ज्वेलर है, वो सोना बेच रहा है, उसको पता है कि कीमत बढ़ने वाली है सोने की, तो क्या वो अपनी दुकान बंद कर देता है? नहीं, करेगा वो तो। नहीं, सिंपल सी बात है सर, ये बिजनेस है, ये बहुत शॉर्ट टर्म थिंकिंग है, शॉर्ट थिंकिंग है ये। क्योंकि करेक्शन आ रही है मैं लेना बंद कर दूं, सवाल ही नहीं उठता। अगर आपका बिजनेस है और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये शॉर्ट टर्म करेक्शन आती रहेंगी, जाती रहेंगी, सवाल ही नहीं उठता कि हम रुक जाएं। मैं तब भी ये बात कह रहा था, नेवर वेट टू बाय रियल एस्टेट, बाय रियल एस्टेट वेट। आज भी कह रहा हूं, जब कीमतें बढ़ती हैं तब भी कहता हूं, जब कीमतें घटती हैं तो भी। ये रूटीन तो चलती रहेगी सर। आपको क्या पता कि कब करेक्शन खत्म होगी? आपको क्या पता कब प्राइस बढ़ना शुरू होगा? किसी को भी नहीं पता। तो मैं एम चक्कर में बैठा रहा हूँ, जैसे मैंने अभी कहा, साल के बाद मैं कहूँ लो जी करेक्शन पूरी आ गई, मैं ले रहा हूँ, पता चला अभी भी 11% महंगा ले लिया आपने। So I don't think this formula applies, different formula applies, always the same formula applies, जो मैं हमेशा कहता हूँ, never wait to buy real estate, buy real estate and wait। कोई भी मुझे एक एग्जांपल दे दो, जैसे जिन लोगों ने अभी सबसे महंगे घर लिया था साल पहले, उनके लिए सबसे ज्यादा लागू होता है। आप सोचिए भी मत बेचने की, 3 साल के बाद आप यू विल बी ऑन द लाफिंग एंड, जब कहेंगे जी बड़ा मजा आ गया, मेरी प्रॉपर्टी 20% गिर गई थी, मैंने रोक लिया, अब 3 साल के बाद मेरी प्रॉपर्टी 20% बढ़ गई है। Never wait to buy real estate, buy real estate and wait। ये खरीदना बेचना जुआरियों का काम है कि मार्केट के साथ चलना और रेंट जो गेम प्ले करते हैं, ये उनका काम है। एक सीरियस इन्वेस्टर वो कभी नहीं देखता कि ये मार्केट में रिसेशन है या इन्फ्लेशन है, वो रेगुलर अपनी रूटीन में खरीदता रहता है, जैसे ज्वेलर की मैं बात कर रहा था आपसे जी।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई डोंट थिंक वी कैन गो एनी मोर फर्दर क्योंकि ये चर्चा का वक्त तो हो गया है। लेकिन सबरवाल साहब, टीम सबरवाल, व्हाट आर दे करंटली वर्किंग ऑन, थोड़ा सा शेयर कर लें। जी, इसको तो हम बड़े एग्रेसिवली डिजाइन डिस्ट्रिक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। हैमिल्टन में बहुत एग्रेसिवली प्राइस ला के रखा हुआ है एम्बलम ने, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन प्रोजेक्ट हमारे पास 100 से ज्यादा है जिसमें हम काम कर रहे हैं। किस किस का नाम लें? कल हमारी लेंटारा से मीटिंग है सुबह 12 बजे। मेरे और मेरे बेटे की हम लोग जा रहे हैं उनको मिलने के लिए, उनसे भी कुछ नेगोशिएट करने जा रहे हैं। एक बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट है ग्लेन हिल, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। अगर आप कामयाब हुए उनसे नेगोशिएट करने में और अच्छे प्लान लाने में, इंसेंटिव्स वगैरह, तो जरूर आपकी हेल्प लेंगे तमरीन जी हम। बट मैं यहाँ पर एक बताना चाहता हूँ, जल्दबाजी मत करिए। जो पहले भाई साहब ने भी कहा, बिल्कुल रुकिए मत, पर जल्दबाजी मत करिए। ठोक बजा के बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्राइजेस, बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंसेंटिव, बेस्ट ऑफ द बेस्ट टर्म्स एंड कंडीशंस में लॉन्ग ड्यूरेशन के अंदर आप अगर आपको मिलता है जरूर ले लीजिए। डोंट वेट, साल के अंदर अंदर देख लीजिएगा आप, बल्कि साल तो बहुत दूर की बात हो गई। ये वाला साल निकले दीजिए, 2-3 महीने के बाद देखना मार्केट फिर ऊपर की तरफ जानी शुरू हो जाएगी। पहले तो रुकेगी, अब तो 2-3 महीने में रुकने वाली है, गिरने की तो बात बंद हो गई। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सबरवाल साहब फॉर टेकिंग आउट द टाइम फॉर बीइंग विद अस। और याद रखिएगा, आप सबरवाल साहब को कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन 647-299-4757, 647-299-4757। और नेक्स्ट वीक वेडनेसडे 3:10 फिर से होगी चर्चा विद मिस्टर पीके सबरवाल ऑन रेडियो वॉइस। सबरवाल साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।